ज्ञानेश्वरी के अंदर जिस बात को स्पष्टतया समझा करके बतलाया गया है वो ये है कि अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध है वो शिष्य और गुरु का संबंध है। शिष्य और गुरु के संबंध को मान्यता प्रदान करते हुए, वैसे तो गीता के अंदर ही गुरु और शिष्य के संबंध को मान्यता प्रदान कर दी गई है, किंतु ज्ञानेश्वरी के अंदर इस संबंध को और अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, समझा करके वर्णन किया गया है। देखिए, जो गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं या उसकी शक्ति अंतर्मुखी जागृत करते हैं तो उसका एक उपाय तो होता है स्पर्श, अर्थात गुरु शिष्य को स्पर्श के द्वारा उसकी शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर देते हैं। दूसरा उपाय होता है दृष्टि और तीसरा उपाय होता है श्रवण, वाणी। अर्थात गुरु जो उपदेश करते हैं या मंत्र या नाम का दान देते हैं, उस मंत्र के साथ या नाम के साथ शक्ति शिष्य के अंदर प्रवेश करती है। जिस प्रकार से आप चाय पीते हैं या दूध लेते हैं या पानी पीते हैं और कोई आपको दूध का गिलास भर करके देता है तो वास्तव में वो आपको दूध देता है, गिलास नहीं देता, किंतु आपके हाथ में गिलास देता है और गिलास के अंदर दूध होता है। आप दूध को ग्रहण कर लेते हैं और गिलास को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से मंत्र, नाम, दृष्टि अथवा स्पर्श ये सब गिलास की तरह है, जिनके अंदर की शक्ति डालकर गुरु शिष्य को प्रदान करता है। शिष्य शक्ति को ग्रहण कर लेता है और गिलास को छोड़ देता है, अर्थात जो स्थूल नाम या स्थूल मंत्र शिष्य को प्रदान किया जाता है उसको तो छोड़ देता है और उसके अंदर का जो रहस्य होता है, उसके अंदर का जो देवत्व शक्ति होती है उसको ग्रहण कर लेता है। तो ज्ञानेश्वरी के अंदर जो गुरु शिष्य का संबंध है वो श्रवण के ऊपर आधारित है, अर्थात भगवान कृष्ण उपदेश करते हैं और अर्जुन उसको ग्रहण करता चला जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर एक सिद्धांत स्थापित किया गया है कि श्रवणात् मुक्ति, अर्थात श्रवण से मुक्ति प्राप्त होती है, श्रवण से मुक्ति लाभ होती है। मुझे याद है जब हमारी संन्यास दीक्षा हुई थी, उसके पश्चात एक सन्यासियों की मीटिंग हुई, उसके अंदर कुछ सत्संग हुआ। हमारे गुरु महाराज भी उस सत्संग के अंदर उस समय तो उपस्थित थे ही। तो उन्होंने साधना के ऊपर बल दे करके, साधना का महत्व बतला करके और अपने प्रवचन के अंदर लोगों को कुछ, वहाँ के सब स्वामी लोग बैठे थे, तो एक जो स्वामी था वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि महाराज, शास्त्र तो ये कहता है कि श्रवणात् मुक्ति, श्रवण से मुक्ति होती है, और आप साधना के ऊपर जोर दे रहे हो, अर्थात श्रवण को आप छोड़ करके और साधना के ऊपर बल दे रहे हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो भाई, आपने सबने संन्यास लिया है और संन्यास लेते समय चारों महावाक्यों का श्रवण किया जाता है। वेदों के अंदर जो चारों महावाक्य हैं उनका श्रवण संन्यास लेते समय किया जाता है और आप सबने भी श्रवण किया है। तो आप में से कौन मुक्त हो गया है मुझे बतलाओ। तो सब चुप हो गए। तो महाराज ने कहा कि श्रवण से मुक्ति होती है अवश्य, ये हम इस बात को काटना नहीं चाहते या काट नहीं सकते,
कि श्रवण से मुक्ति नहीं होती, श्रवण से अवश्य मुक्ति होती है, किंतु वो श्रवण कौन सा है जिससे मुक्ति होती है? वो श्रवण है जैसा श्रवण की भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करवाया था। जिस श्रवण के द्वारा गुरु के अंदर से शक्ति शिष्य में प्रवेश कर जाती है, जिस श्रवण के द्वारा शिष्य में शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर उसका अध्यात्म का मार्ग खुल जाता है, वो श्रवण होता है। तो श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो सीधी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रवण से शक्ति की जागृति होती है और शक्ति की जागृति अध्यात्म का अथवा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो यहाँ पर गीता के अंदर और विशेष करके गायत्री ज्ञानेश्वरी गीता के अंदर इस बात के ऊपर बहुत अधिक बल दिया गया है, समझा करके कहा गया है और इसकी बार बार इस बात को प्रतिष्ठापित किया गया है कि गुरु से जब उपदेश श्रवण किया जाता है तब शिष्य के चित्त के अंदर शक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित था। तब तक शक्ति जागृत नहीं होती श्रवण से जब तक कि शिष्य के अंदर ग्राह्यता, ग्रहण शक्ति, रिसेप्टिविटी उसके चित्त के अंदर नहीं होती। जब तक शिष्य के अंदर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव नहीं होता तब तक उसके अंतर में शक्ति की जागृति नहीं होती। तो शिष्य जब उपदेश श्रवण करता है या गुरु जब प्रेमातुर होकर के शिष्य का कल्याण की भावना मन के अंदर रख करके और शिष्य के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उसके ऊपर दया भाव से जब शिष्य के ऊपर देखते हैं तो वो देखना कुछ अलग देखना होता है। वैसे तो हम सब देखते ही हैं, जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। कभी क्रोध आता है तो वो भी एक देखने का तरीका होता है, कभी प्रेम चित्त में पैदा होता है, कभी कामातुर हो जाता है मनुष्य, तो वो देखने के हर बार जो देखने का एक तरीका है वो बदल जाता है। जब क्रोध के अंदर मनुष्य देखता है तो देखना और होता है, जब प्रेम के अंदर होता है तो देखना और होता है, जब उसके अंदर कोई चालाकी होती है तो देखने में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से जब गुरु प्रेमातुर होकर के प्रेम भाव के अंदर आकर के, दया भाव के अंदर आकर के और शिष्य के कल्याण की भावना चित्त के अंदर उदय होकर के और शिष्य के ऊपर जो अपनी दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, वो देखना कुछ और ही होता है। उस देखने का प्रभाव भी कुछ और होता है। और इस प्रकार से जब गुरु शिष्य को देखता है तो शिष्य के गुरु के नेत्रों के माध्यम से शिष्य की चित्त शक्ति आगे प्रसारित होकर के और शिष्य की चित्त शिष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से जब गुरु वाणी का प्रयोग करते हैं तो गुरु के उपदेश के द्वारा, गुरु के दिए हुए नाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा, अर्थात वाणी के किसी भी प्रकार के द्वारा, वाणी के माध्यम से शक्ति गुरु के चित्त में से शिष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। यही गीता जी के अंदर भी हुआ। गीता के अंदर भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं। पहले तो भगवान कृष्ण ने जब उनको उपदेश करना शुरू किया अर्जुन को, तो अर्जुन ने 2-4 बार तो आगे से थोड़ा सा कुछ वाद विवाद किया, कुछ बहस की, कुछ प्रश्न किए, कुछ अपने मन के विरुद्ध जब भगवान को जाते हुए देखा उसने, अर्जुन ने, कि भगवान तो मेरे मन के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उसने कुछ 1-2 प्रश्न किए। किंतु जैसे जैसे भगवान उसको समझाते चले जाते हैं वैसे वैसे वो बौद्धिक स्तर के ऊपर समझता चला जाता है। तो बौद्धिक स्तर के ऊपर जो समझाना है, मौखिक समझाना है,
वो तो अर्जुन की पूर्व तैयारी भगवान करवा रहे हैं। अर्थात शक्तिपात करने से पूर्व जिस प्रकार से गुरु शिष्य की पूर्व तैयारी करवाता है, उसको मंत्र जप करवाता है, उसको कोई और पूजा पाठ भजन कीर्तन इत्यादि करवाता है, या उसको प्राणायाम या हठ मुद्राएं इत्यादि इसका अभ्यास करवाता है, और उसके पश्चात फिर उसके ऊपर शक्तिपात करता है। ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। जैसा कि मैंने एक दो बार आगे भी आप लोगों को कहा है कि आध्यात्मिकता के अंदर नाथ महात्माओं ने जितना अधिक विकास किया है, इतना बहुत कम लोगों ने किया है। नाथ बड़े बड़े सिद्ध हो गए हैं, आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी वो सिद्ध थे और सिद्धियों की दृष्टि से भी वो सिद्ध थे। अर्थात अपने समक्ष यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो और अपने साथ वाद विवाद करे या अपना कोई मजाक उड़ाए या अपने विरुद्ध में जाए, तो उसको समझा करके भी वो ठीक कर देते थे, और फिर कोई अधिक उद्दंडता करे तो फिर उसको अपने चमत्कार दिखा करके भी उसको ठीक कर देते थे। ऐसे सिद्ध, ऐसे नाथ आध्यात्मिकता के अंदर पूर्ण थे। तो ज्ञानेश्वर महाराज भी नाथ संप्रदाय होने के कारण, नाथ संप्रदाय में क्या था कि पहले तो हठ योग का अभ्यास भरपूर किया जाता था, आसन मुद्राएं प्राणायाम इत्यादि इस प्रकार के खूब उसको अभ्यास करवाया जाता था। 10-12 साल जब शिष्य अभ्यास कर लेता था, प्राणायाम का अभ्यास कर लेता था, आसन मुद्राएं कर लेता था, जप करता था और कीर्तन पठन पाठन खूब करके अपनी तैयारी कर लेता था, उसके बाद फिर उसके ऊपर शक्तिपात किया जाता था। अर्थात नाथों के अंदर भी शक्तिपात से ही साधना आरंभ होती थी, किंतु साधना से पूर्व तैयारी के रूप में नाथों को शक्तिपात की प्राप्ति के लिए, शक्ति को ग्रहण करने के लिए उनको साधना करवा करके इस योग्य बनाया जाता था और फिर उनके ऊपर शक्तिपात किया जाता था। इन्होंने भी पूरी तैयारी की, ज्ञानेश्वर महाराज ने। ज्ञानेश्वर महाराज ने पूरी तैयारी जो की है वो हृदय से की है, वो शरीर से नहीं की है। ज्ञानेश्वर महाराज का जो हृदय था बड़ा भावुक हृदय था। जितने हृदय के अंदर की भावना अधिक होती है, जितने हृदय के अंदर समर्पण का भाव अधिक होता है, भगवान के प्रति प्रेम का भाव अधिक होता है, जितना भगवान को एक एक करके सब वस्तुएं देते चले जाने का, समर्पित करते चले जाने का भाव अधिक से अधिक होता है, उतना ही शक्तिपात का परिणाम भी, शक्तिपात का रिजल्ट भी उतना ही अधिक अच्छा आता है। शक्तिपात ग्रहण करते समय शिष्य जितना अधिक तैयार होता है, उतना उसके ऊपर शक्तिपात का अधिक परिमाण के अंदर, अधिक मात्रा के अंदर उसके ऊपर शक्ति गिरती है और उसके अंदर उतनी ही विकास की गति अधिक होती है। ज्ञानेश्वर महाराज गीता के अंदर इस बात को विस्तार के साथ समझाना चाहते हैं और उन्होंने इस बात को काफी विस्तार के साथ समझाया भी है कि यदि आप आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, यदि आप आध्यात्मिकता के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, तो आपकी शक्ति अंतर्मुखी जागृत होना आवश्यक है। बिना शक्ति की अंतर्मुखी जागृति के ये सब बातचीत है, फालतू की बातें हैं, इनके अंदर कोई दम नहीं। क्योंकि जब तक जैसे हमारी वृत्ति बाहर घूम रही है, जब तक हमारी वृत्ति बाहर घूमना छोड़ करके अंतर नहीं आएगी, तब तक हम अपने घर के अंदर कैसे आएंगे। तो जो शक्तिपात के बिना, जो शक्ति की जागृति के बिना जो आध्यात्मिकता की चर्चा होती है, उसका वो फल नहीं निकलता, उसका वो परिणाम नहीं निकलता, शिष्य की वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। तो शिष्य अर्थात अर्जुन की आध्यात्मिक उन्नति भगवान कृष्ण ने केवल एक बार अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। ये ठीक है
कि अर्जुन तो एक बार गीता का उपदेश सुनने के बाद कृत्य हो गया, उसका मोह नष्ट हो गया, अर्जुन की स्मृति लौट आई। और आज हम शक्तिपात भी ग्रहण करते हैं, साधना भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और फिर भी हमारा मोह नष्ट नहीं होता, क्योंकि उस स्तर का शक्तिपात, जिस स्तर का शक्तिपात की ज्ञानेश्वर महाराज के ऊपर हुआ था, जिस प्रकार का शक्तिपात भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर किया था, जिस प्रकार का शक्तिपात कि शंकराचार्य के ऊपर हुआ था, उस प्रकार का, उस स्तर का शक्तिपात आज बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुओं के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है और शिष्य भी वैसे अधिकारी नहीं। और इसलिए शक्तिपात का वो स्तर, देखिए शक्तिपात का एक स्तर तो ये होता है जिसको कि शिष्य की स्थिति शाक्तोपाय में स्थापित हो जाती है, और दूसरा स्तर वो होता है जिसमें शिष्य की स्थिति शांभोपाय में स्थापित हो जाती है। दो स्तर हैं। शांभोपाय के अंदर जब स्थिति स्थापित हो जाती है तो शिष्य की एकदम समाधि लग जाती है। शिष्य को एकदम उसका चित्त तो शुद्ध होता ही है, उसकी पूर्ण तैयारी होती ही है, उसका शिष्य, उसका गुरु भी पूर्ण सामर्थ्यवान होता ही है। और जब गुरु उपदेश के द्वारा या दृष्टि के द्वारा या स्पर्श के द्वारा कैसे भी उसको शक्ति प्रदान करता है, शिष्य पूरी तरह से उस शक्ति को ग्रहण कर लेता है। शिष्य की तत्काल समाधि लग जाती है। ये शांभोपाय के अंदर होता है। शांभोपाय के अंदर वो शक्ति, जागृत शक्ति को अपनी शक्ति समझता है। किंतु आजकल जो शक्तिपात का प्रकार चल रहा है, शक्तिपात का जो स्तर चल रहा है, उसमें शक्ति साधक को अपने से भिन्न प्रतीत होती है। अर्थात साधना करने का जो कार्यक्रम है या साधना करने का जो उत्तरदायित्व है वो शक्ति के ऊपर चला जाता है, और शिष्य अपने शक्ति से अलग रह करके शक्ति को अपने से भिन्न अनुभव करता हुआ और दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है, दृष्टा भाव में आ जाता है। ये शाक्तोपाय के अंदर होता है। तो आजकल जो प्रायः शक्तिपात का स्तर है वो शाक्तोपाय का स्तर है। शांभोपाय का स्तर तो देखने में कहीं आता ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज को जो दीक्षा हुई वो शांभोपाय की दीक्षा हुई। शंकराचार्य को जो दीक्षा हुई वो शांभोपाय की दीक्षा हुई, और अर्जुन को जो दीक्षा हुई वो भी शांभोपाय की दीक्षा हुई। क्यों? अर्जुन को एकदम से ये सारा जगत तो गौण दिखाई दिया। ये नाम रूपात्मक जगत जो हमको सत्य दिखाई देता है, अर्जुन को ये नाम रूपात्मक जगत तो एक भगवान की लीला मात्र दिखाई दिया, और इसका जो आधारभूत चैतन्य तत्व है वो उनकी दृष्टि के समक्ष प्रत्यक्ष और उपस्थित, निश्चित उपस्थित हो गया। इसी को विराट रूप कहकर 11वें अध्याय के अंदर, गीता के अंदर उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता का जब 11वां अध्याय आप पढ़ेंगे और उसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको जब आप आराम से धीरे धीरे करके उनको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे, तब आप लोगों को विराट रूप का जो स्पष्ट एक आइडिया है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि विराट रूप का अर्थ क्या है, विराट रूप का भाव क्या है। भगवान विराट रूप का दर्शन करवा करके अर्जुन को किस स्थिति में ले गए थे। जब चित्त की ऐसी अवस्था आती है कि ये जगत दिखाई देता ही नहीं, यदि ये जगत नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता भी है तो भगवान की लीला मात्र दिखाई देता है। माया के अंदर, माया के आवरण में लिपटा हुआ ये जगत दिखाई नहीं देता। हमको ये जगत माया के अंदर लिपटा हुआ नाम रूपात्मक दिखाई देता है, हमको भगवान की लीला दिखाई नहीं देती। किंतु अर्जुन को ये जगत भगवान की लीला दिखाई दी,
और चैतन्य के अंदर ये सारी लीला घटित हो रही है, ऐसा अर्जुन को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। तो ये जो सारे जगत के अंदर जो उस शक्ति की सर्वव्यापकता का अनुभव होना है, अर्थात अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है और विद्यमान है, और जो शक्ति मेरी शक्ति है, मेरे से भिन्न शक्ति नहीं है, और मेरे अंदर की शक्ति ही बाहर जगत के अंदर सर्वव्यापक है, और प्रत्येक घटना के अंदर वही शक्ति कारण है। ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाना ये शांभोपाय के अंतर्गत आता है। समाधि की दो तरह की समाधि होती है। एक तो समाधि होती है ये जगत पूर्णतया विलीन हो जाता है, जगत दिखाई ही नहीं देता, केवल हम आत्म तत्व शेष रह जाता है, और ये सारा जगत जो कि दृश्यमान जगत है ये पूर्णतया विलीन हो जाता है, इसका अस्तित्व कहीं रहता ही नहीं। केवल आत्म तत्व। और समाधि की इस अवस्था को कैवल्य अवस्था कहा जाता है। केवली समाधि, कैवल्य अवस्था। समाधि की जो दूसरी अवस्था है उसके अंदर जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, अर्थात जागृत अवस्था के अंदर जिस प्रकार से आप हैं इसी प्रकार से आप जागृत अवस्था के अंदर ही रहते हैं, किंतु जागृत अवस्था के अंदर आपके चित्त की स्थिति अलग होती है। आपको वही आनंद और वही ज्ञान और वही प्रकाश अपने अंतर में अनुभव होता है जो समाधि अवस्था के अंदर, जो कैवल्य अवस्था के अंदर प्राप्त होता है। तो गीता के अंदर जिस समाधि का प्रतिपादन किया गया है, गीता के अंदर जिस समाधि की ओर संकेत किया गया है, वैसे तो छठे अध्याय के अंदर समाधि की अवस्था में भी कहा गया है, लेकिन गीता के अंदर जो अधिक विस्तार के साथ जिस समाधि की बात कही गई है वो जागृत के अंदर समाधि है। वो समाधि के अंदर की समाधि और जागृत के अंदर की समाधि। तो गीता की जो समाधि है वो जागृत के अंदर की समाधि है। और यही तो अर्जुन ने पूछा है भगवान कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो उसकी परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा और समाधिस्थस्य केशव। और जो समाधिस्थ है, जो समाधि के अंदर है, वो किसको कहते हैं? अर्थात समाधि और स्थित प्रज्ञ, ये दो बातें गीता के अंदर आती हैं। एक तो समाधि और दूसरा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ अवस्था को ही वही कहते हैं जिसको कि बुद्धि योग प्राप्त हो गया है, जिसको कि अनासक्त कर्मयोग की अवस्था आ गई है, जिसको कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई है। तो स्थित प्रज्ञ अवस्था का अर्थ है ब्राह्मी स्थिति या बुद्धि योग या योगा कर्मसु कौशलम। वो कुशलता पूर्वक कर्म करना, अर्थात कर्म के अंदर डूबना नहीं। तो ये सब जागृत अवस्था के अंदर समाधि का आनंद प्राप्त करने वाला ज्ञान है। समाधि जागृत अवस्था के अंदर समाधि अवस्था में रहने की स्थिति है, जागृत अवस्था में समाधि। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि फिर अर्जुन दूसरा प्रश्न ये करता है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसको बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है या जिसको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है या जो कुशलता पूर्वक कर्म करने में निपुण हो जाता है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है? अब सारी गीता पढ़ करके देखो तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं दिया कि कैसे चलता है,
कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। किंतु सारी गीता इसी प्रश्न का ही उत्तर है, वो कैसे बोलता है। अर्थात जब जगत के विषय उसके चित्त के ऊपर आक्रमण करते हैं तो वो कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है आगे से वो कैसे करता है जब उसके ऊपर जगत के विषयों के आक्रमण होते हैं। और फिर वो कर्म करता हुआ, कर्म के अंदर डूबे बिना जगत के अंदर से किस प्रकार से चल करके निकल जाता है कि कर्म उसको छू नहीं सकते, जगत को उसको छू नहीं सकता। वो जगत को अपने अंग को स्पर्श किए बिना जगत में से कर्म करता हुआ निकल जाता है। ये कैसे चलता है और कैसे बैठता है। अर्थात जब विषयों के उस पर आक्रमण होते हैं तो अपने अंगों को, मन को, बुद्धि को समेट करके कछुए की तरह बैठ जाता है और उसके ऊपर विषय आक्रमण करते रहते हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका चित्त उसके अंदर सुरक्षित बैठा रहता है, उसके चित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, अर्थात गीता के अंदर इन्हीं बातों की व्याख्या की गई है, इन्हीं बातों को समझा करके कहा गया है। तो ज्ञानेश्वर महाराज की जो टीका है वो सबसे एक अलग ही स्थान लिए हुए है, उसकी एक अलग विशेषता है। और उसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर शक्ति की जागृति का विषय। देखिए हमारे गुरु महाराज ने भी एक गीता लिखी है, गीता तत्वामृत, और गीता तत्वामृत का भी जो गुरु महाराज ने जो दृष्टिकोण उसके अंदर लिया है वो शक्ति जागृति का विषय को भी साथ लेकर के चले हैं। अर्थात कुछ कुछ ज्ञानेश्वरी गीता का और गीता तत्वामृत का जो शक्तिपात का जो विषय दोनों के अंदर एक समान आया है, किंतु हमारे गुरु महाराज के लिखने की जो शैली थी वो चूंकि बड़ी संक्षिप्त थी, इतना विस्तार के अंदर नहीं जाते थे, वो तो केवल संकेत देते हुए लिखते चले जाते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे, विस्तार में नहीं जाते थे। और ज्ञानेश्वर महाराज ने जो लिखा है तो बहुत विस्तार के साथ गए हैं, बहुत समझाया है और बहुत अधिक उदाहरण दे करके और विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। बस ये एक अंतर है। जहां तक शक्ति की जागृति का प्रश्न है वहां तक गीता तत्वामृत में और ज्ञानेश्वरी में कोई अंतर नहीं है। तो ये तो आज तो थोड़ी सी ऐसी बातचीत में ही समय निकल गया, आधा घंटा। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सामान्यतः जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, वेदार्थ की समझ में नहीं आता और ध्यान तथा धारणा की शक्ति भी जिसे नहीं देख सकती, वही श्री कृष्ण आत्मस्वरूप अनादि और निर्विकार होने पर भी देखिए अर्जुन के प्रति कैसे प्रेम पूर्ण और सदैव हो गए हैं। इसमें पहली एक बात जो सबने लिखी है वो ये है कि योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो योग का अभ्यास करते हैं। उसके बाद कहा वेदार्थ की समझ में भी नहीं आता, अर्थात जो वेद का अभ्यास करते हैं, पठन पाठन का अभ्यास करते हैं और धारणा ध्यान की शक्ति भी जिसे नहीं देख सकती और जो धारणा ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते हैं। कहने का भाव यह है कि जो गुरु तत्व है वो अभ्यास करने से आप गुरु तत्व की जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। आप अभ्यास करने से, कोई भी आपका अभ्यास हो, आपका अभ्यास पठन पाठन का हो या हठ योग का हो या ध्यान धारणा का हो या कुछ भी अभ्यास हो, अर्थात अभ्यास करने का अर्थ यह है कि जब आप कर्तापन की भावना से युक्त होकर अपने चित्त को और अपने शरीर को किसी विशेष अवस्था में स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं तो उसको अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, अभ्यास के द्वारा शक्ति की जागृति भी नहीं हो सकती। अभ्यास के द्वारा केवल मात्र आप थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, इससे अधिक अभ्यास के द्वारा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
तो भगवान को प्राप्त करने का उपाय जो है वो है, जब तक आपके ऊपर, शिष्य के ऊपर गुरु कृपा नहीं करते हैं, जब गुरु के ऊपर या तो नाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, दृष्टि के द्वारा अथवा केवल संकल्प के द्वारा जब शिष्य के ऊपर जब तक कृपा नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती है। तो यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज ये शब्दों के ऊपर थोड़ा सा विचार करिए और फिर इस बात को समझिए। जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, वेदार्थ की समझ में भी नहीं आता, ध्यान और धारणा की शक्ति भी जैसे नहीं देख सकती, वही श्री कृष्ण अब एक तरफ तो उन्होंने अभ्यास को रख दिया और दूसरी तरफ गुरु के हृदय के अंदर प्रेम का भाव, शिष्य के लिए कल्याण की भावना और शिष्य के प्रति दया का भाव जब गुरु के चित्त के अंदर प्रकट होता है, तब गुरु के चित्त की शक्ति आगे प्रसारित होती है, आगे प्रचारित होकर के और शिष्य की चित्त शक्ति के तादाद में आती है, शिष्य की चित्त शक्ति के संयोग में आती है और शिष्य की चित्त शक्ति को भी अंतर्मुखी जागृत कर देती है। वही श्री कृष्ण आत्मस्वरूप, अनादि और निर्विकार होने पर भी, देखिए भगवान निर्गुण हैं, अव्यक्त हैं, निर्विकार हैं, लेकिन वही भगवान जब चित्त के अंदर उतर आते हैं और चित्त के साथ संयुक्त हो जाते हैं, चित्त के अंदर उतर आने का अर्थ ही यही है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो माया के अंदर आ जाता है। जो निर्गुण ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है, वो माया के अंदर आ जाता है, तीनों गुणों के अंदर आ जाता है और चित्त के अंदर संचित संस्कारों के आधार पर कार्य करना शुरू कर देता है। किंतु तीनों गुणों के अंदर आकर के भी जो त्रिगुणातीत ब्रह्म है, उसकी त्रिगुणातीत अवस्था में अंतर नहीं आता। अर्थात ब्रह्म माया के अंदर आ जाता है किंतु माया से अछूता बना रहता है। वो तीनों गुणों के अंदर आ जाता है किंतु तीनों गुणों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो संस्कारों के आधार पर कार्य करता है किंतु संस्कारों का उसके ऊपर कोई आधार नहीं होता। भगवान कृष्ण के अंदर प्रेम तो पैदा होता है किंतु भगवान कृष्ण उस प्रेम से प्रभावित नहीं हो जाते। भगवान कृष्ण दया तो आती है लेकिन दया का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान आपको दंड तो देते हैं किंतु भगवान अत्याचारी नहीं हो जाते, भगवान को दंड देने वाले नहीं हो जाते, क्योंकि भगवान जो हैं उनके अंदर तो कोई विकार नहीं होता। यदि भगवान के अंदर कभी प्रेम होता है और कभी प्रेम नहीं होता तो भगवान विकारी हो गए। भगवान के अंदर कभी दया होती है और कभी दया नहीं होती तो भगवान विकारी हो गए। भगवान कभी दंड देते हैं और कभी दंड नहीं देते, विकारी हो गए। तो भगवान निर्विकारी हैं। अर्थात वो जब तीनों गुणों के अंदर आ जाते हैं, जब वो चित्त के अंदर की भावनाओं के साथ युक्त होकर के चित्त के अंदर की भावनाओं को उभार देते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति तो अलग रहती है। ईश्वरीय शक्ति के अंदर कोई भाव नहीं होता, कोई उसके अंदर प्रभाव नहीं होता, कोई उसके अंदर उसके ऊपर उसको शक्ति को कोई भावना छू नहीं सकती। शक्ति तो बिल्कुल निर्विकार रहती है, शक्ति बिल्कुल अछूती बनी रहती है। ब्रह्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई विकार प्रभावित नहीं होता। किंतु जब चित्त के अंदर आता है, जब तीनों गुणों के अंतर्गत आता है, माया के अंदर आता है, जो ब्रह्म निर्गुण होता है वो शबल ब्रह्म हो जाता है। शबल ब्रह्म का अर्थ जो ब्रह्म निर्गुण होता हुआ माया के अंदर आकर के माया के अंदर कार्य करता है, तीनों गुणों के अंदर कार्य करता है और तीनों गुणों के अंदर कार्य करता हुआ भी तीनों गुणों से अछूता रहता है, वो ब्रह्म शबल ब्रह्म कहा जाता है। ऐसे ही थे भगवान कृष्ण। इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण की जो आकृति थी और उस आकृति के अंदर जो चित्त था, उस चित्त के अंदर प्रेम का भाव हुआ। जो गुरु शक्ति कृष्ण के चित्त के अंदर कार्य कर रही है, उस गुरु शक्ति के ने चित्त के अंदर प्रेम का भाव पैदा कर दिया। शक्ति में प्रेम का भाव नहीं हुआ, उस चित्त के अंदर प्रेम का भाव हुआ।
दया का भाव चित्त के अंदर हुआ, शक्ति के अंदर नहीं हुआ, लेकिन वो पैदा किया गया शक्ति के द्वारा। वो प्रेम का भाव पैदा किया गया, उठाया गया शक्ति के द्वारा, वो चित्त के विकारों के द्वारा नहीं उठाया गया। हमारे चित्त के अंदर जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, संस्कार हैं, विकार हैं, वो कृष्ण के चित्त में नहीं थे। कृष्ण का चित्त बिल्कुल निर्मल, उसके चित्त के अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं। उसके चित्त के अंदर जो प्रेम का भाव उड़ा होता है, वो प्रेम का भाव शक्ति के द्वारा पैदा होता है, किंतु वो प्रेम का भाव शक्ति को टच नहीं करता, वो चित्त के अंदर पैदा होता है और शक्ति उसे अछूती बनी रहती है। इसी प्रकार से दया का भाव, शिष्य के प्रति कल्याण का भाव, ये सब चित्त के अंदर पैदा होते हैं और शक्ति के द्वारा वो पैदा किए जाते हैं, किंतु स्वयं शक्ति के ऊपर इन वासनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का, भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है, यही ईश्वर का निर्गुण और अव्यक्त स्वरूप है, जो व्यक्त होने पर भी अव्यक्त दशा में स्थित रहता है। तो यहां पर जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, वेदार्थ की समझ में नहीं आता, ध्यान और धारणा की शक्ति भी जिसे नहीं देख सकती, वही श्री कृष्ण आत्मस्वरूप अनादि और निर्विकार होने पर भी देखिए अर्जुन के प्रति कैसे प्रेमपूर्ण और सदाए हो गए हैं। जो श्री कृष्ण त्रैलोक्य रूपी वस्त्र की मानो तह ही हैं। त्रैलोक्य रूपी वस्त्र अर्थात ये तीनों जो लोक हैं, ये तीनों लोक कहते कि जिस प्रकार से कपड़े की तह लगा देते हैं और तह खोल देते हैं तो कपड़ा खुल जाता है, सीधा हो जाता है, और जब उसको घड़ी कर देते हैं, उसकी तह लगा देते हैं तो ऐसे वो छोटा सा हो जाता है, घड़ी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो तह लगाने पर ये तीनों लोक हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं, ये भगवान कृष्ण की मानो तय ही हैं। अर्थात उस शक्ति के अंदर जब स्पंदन होता है, स्पंदन होने पर उसके अंदर ये जो तय की तरफ दिखाई देते हैं, इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये केवल मात्र दिखाई ही देते हैं, तय की तरह हैं, अथवा आकार आदि विकारों से बिल्कुल अलग और परे हैं। और भगवान कृष्ण में विकार तो है ही नहीं, विकार आदि से बिल्कुल अलग हैं वो। अर्थात उसमें योग दर्शन के अंदर कहा गया है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। भगवान जो है उसके अंदर क्लेश नहीं है, क्लेश तो भगवान के अंदर है ही नहीं। क्लेश कर्म अर्थात भगवान कुछ कर्म नहीं करता, क्लेश कर्म और विपाक अर्थात जब वो कर्म नहीं करता तो उसको कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ता। क्लेश कर्म विपाक और आशय अर्थात भगवान के अंदर संस्कार संचय नहीं होते। आशय अर्थात संस्कार आशय, अर्थात भगवान के अंदर संस्कार आशय नहीं है। अर्थात भगवान जो भी करता है वो करता हुआ भी नहीं करता है, और जो भी करता है उसके संस्कार भगवान के अंदर संचित नहीं होते, उसके अंदर संस्कार आशय है ही नहीं। तो इसी बात को ज्ञानेश्वर महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि आकार आदि विकारों से बिल्कुल अलग है। अर्थात ये जो आकृति आती है, भगवान कृष्ण स्वरूप धारण कर हमारे सामने खड़े हैं, भगवान के साथ, प्रभु के साथ या ब्रह्म के ऊपर उस स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्वरूप अलग है और ब्रह्म अलग है। ये जो कहते हैं कि हमको शंकर भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए, शंकर भगवान का स्वरूप अलग है और भगवान अलग है। भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। यही बात ज्ञानेश्वर महाराज कहना चाहते हैं कि जो स्वरूप है, चाहे आपका स्वरूप हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, चाहे अब भगवान अवतार लेकर के जगत के ऊपर स्पष्ट विचरण करते हुए हमको दिखाई दे, तो भी उनका जो स्वरूप है, उसका स्वरूप का, उसकी आकृति का भगवान से कोई संबंध नहीं होता। भगवान अलग है और स्वरूप अलग है। वैसे तो आप जितने भी बैठे हुए सब भगवान का स्वरूप है। ये तो मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके जितने सिर हैं सब भगवान के सिर हैं, जितने नेत्र हैं सब भगवान के नेत्र हैं, जितने पांव हैं सब भगवान के पांव हैं, जितनी इंद्रियां हैं सब भगवान की इंद्रियां हैं, जितने स्वरूप हैं सब भगवान के स्वरूप हैं। किंतु भगवान के सब स्वरूप होते हुए भी भगवान का कोई स्वरूप नहीं। एक बड़ा विचित्र सा गोरख धंधा है ये, एक ऐसी समस्या है, ऐसा ये पजल है कि भगवान के कोई कान नहीं और जितने कान हैं भगवान के कान हैं।
भगवान के कोई पांव नहीं और जितने पांव हैं सब भगवान के पांव हैं। तो इस प्रकार से एक कुछ विचित्र सा ये गोरख धंधा बच जाता है कि ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है। तो जितने स्वरूप हैं सब भगवान के स्वरूप हैं और फिर भगवान का कोई स्वरूप भी नहीं, अर्थात भगवान सब स्वरूपों से अलग भी है। तो यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज यही कह रहे हैं कि आकार आदि विकारों से अलग, बिल्कुल अलग और परे है। जो भगवान कृष्ण जिस रूप के अंदर खड़े हैं, राम खड़े हैं, नानक खड़े हैं, क्राइस्ट खड़े हैं, मोहम्मद खड़े हैं, अर्थात जितने भी भगवान के स्वरूप कल्पित किए गए हैं, भगवान के स्वरूपों की भावना की गई है, भगवान के स्वरूपों को माना गया है, भगवान उनसे अलग है और भगवान के सब स्वरूप भी हैं। तो यहां पर अलग होने की बात करते हैं, अर्थात भगवान के निर्गुण स्थिति की यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज बिल्कुल स्पष्ट मान्यता दे रहे हैं। आकार आदि विकारों से बिल्कुल अलग और परे हैं। उन्हें इस अर्जुन के प्रेम ने किस प्रकार अपने वश में कर लिया है। आज के सत्संग का समय समाप्त हुआ। आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूं। कल का दिन मैं सत्संग नहीं करूंगा क्योंकि कल मुझे इंदौर जाना है और परसों सोमवार को पुनः हम लोग, वैसे तो सत्संग कल होगा, स्वामी जी महाराज करेंगे, लेकिन मैं सत्संग नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो जहाँ तक मेरा संबंध है वहाँ तक हम परसों एकत्रित होंगे और आगे ज्ञानेश्वरी का उपदेश ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।